में बायोमेड कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम करने वाली एक महिला ने गतपुरी थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इसी थाने में कंपनी मालिक और कंपनी के मैनेजर के ऊपर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन उसके अंदर पुलिस की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं होने के चलते आज महिला ने थाने में पहुंचकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। आंखों में आंसू लिए और थाने में हंगामा करती दिखाई दे रही ये महिला पृथला स्थित बायोमेड कंपनी में बतौर सुपरवाइजर के रूप में काम करती थी। इस कंपनी के एचआर मैनेजर और कंपनी मालिक के खिलाफ महिला ने बदसलूकी और छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं। इंडियन मीडिया टुडे के लिए पृथला से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। सर, मैं गतपुरी में आई हूँ क्योंकि मैं बायोमेड में काम करती हूँ और यहाँ पे मैं इंदू मैम से मिली। इंदू मैम से मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि मैं बायोमेड में हूँ, मेरे को एचआर में दीपक हैं और रविंदर रावत है। मैंने कि ये खुलेआम पकड़ लेते हैं मुझे और इन्होंने कहा है कॉपरेट करो मालिक के साथ, जेसी अरोरा के साथ। जेसी अरोरा के साथ कॉपरेट करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे, आपकी जॉब बहुत अच्छी रहेगी सर। लेकिन ये सब मुझे मंजूर नहीं है। पर इन लोगों ने ज़बरदस्ती कभी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, कभी पेट पकड़ लेते हैं। जेसी अरोरा को बिल्कुल तमीज़ नहीं है, जहाँ पे कैमरा नहीं है ऊपर उस ऑफिस में बैठती थी, कुछ भी मतलब कहीं से भी पकड़ लेता था। उसको बिल्कुल शर्म नहीं आती थी कैसे किसी लड़की से बात करनी चाहिए। इन लोगों ने कभी मेरी नहीं सुनी। सारी मैंने इंदू मैम को आके बताया सर, सारा कुछ बताया। मैंने कहा प्लीज़ आप एक्शन लो, मेरे को जॉब नहीं चाहिए, मैं इज्जतदार हूँ, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। पर ये मैम भी मेरी नहीं सुनती। कहती 15 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ सर। 16-17 तारीख से लेके इन्होंने कम से कम 29 को पता नहीं कब मेरा FIR दर्ज किया। इन्होंने कर ही नहीं रही थी, कह रही तू खुद करेक्टरलेस है। इतना गंदा बोल रही थी ये। और वो लोग जब आते हैं तो उनको चाय पानी पिलाती हैं, ये उनको चाय पानी पिलाती है और मेरे को कहती है अब घर जा, हम अपने आप बात कर लेंगे। फिर सर किसी तरह FIR दर्ज हुआ तो नापने के लिए वो बायोमेड लेके गई, वहाँ से भी कह रही अच्छा ऐसे ऐसे करके कुछ मेरा ढंग से नहीं सुना और मुझे भेज दिया। भेजने के बाद फिर उनके साथ बैठ के ऑफिस में चाय पी रही थी। सर ये क्या है, वो पैसे खा रही है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। और पैसों की कह रही, और यहाँ तक दीपक ने कहा कि पैसों की दम पे हम तुझे रोक के दिखाएंगे। जेसी अरोरा पे बिल्कुल आँच नहीं आएगी, जैसे जो चल रहा है चलेगा। कोऑपरेट कर रही है तो आजा, नहीं तो मुंह बंद करके रहे। जेसी अरोरा से मैंने बात की सर, तो उन्होंने कहा कि चुप करके रहे, कोऑपरेट कर रही ठीक है, नहीं तो ऐसी जगह कर देंगे कि तेरा नाम निशान मिट जाएगा। हर रोज़ फ़ोन आ रहा है, धमकी दे रहे हैं लोग मुझे। या सर मैं चुप करके अपने घर में बैठ जाऊँ, कुछ ना करूँ, मरने की धमकी देते हैं। मैं घर से निकल नहीं रही, मेरा एक छोटा बच्चा है सर, मैं बहुत मजबूर हूँ। प्लीज़ इन लोग से पूछो, इन लोग कुछ कर सकते हैं तो बता दो, नहीं तो जाके मैं सुसाइड कर लूँ। कुछ नहीं करते सर, इन लोग कुछ नहीं करते, कुछ नहीं सुनते मेरी। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ सर, वाकई गॉड प्रॉमिस में बहुत परेशान हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ कंपनी में परेशान नहीं हुई मैं, वहाँ पे मैंने एक्शन लिया। पर इस औरत से मैं परेशान हूँ जो इंदू मैम है, क्योंकि ये इतना ड्रामा कर रही है ना। उन्होंने खाया है कुछ पैसे वैसे। आप प्लीज़ इनसे पूछो, मुझे आज की आज जवाब दो, नहीं तो आज मैं मिलूंगी नहीं। जवाब दो, आप पूछो इनसे। साहब, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला है, क्या पूरा मामला है? एक तो बायोमेड कंपनी पृथला में है, उसमें एक लेडीज जॉब करती थी। उसने अपने एचआर और मालिक के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया, जिसमें इंदू SI जांच कर रही है और अभी उसमें जांच अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, तस्दीक करेंगे। तस्दीक के बाद जो सच्चाई होगी, जो आरोपी पाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। कितने दिन बाद इस पूरे मामले में FIR दर्ज की गई और कितने दिन हो गए FIR दर्ज? FIR 29/11 की है और वो लेडीज कोर्स पे चली गई थी 1 वीक के लिए, थोड़ा डिले हो गया जांच में, अब वो आ चुकी है वहाँ से, तो इस वीक में इसको फाइनल करना है। महिला ड्रामा कर रही है, यहाँ तक के अस्पताल थाने में हंगामा किया जा रहा है, चिल्ला रही है, जोर जोर से सुसाइड करने की कह रही हैं कि पुलिस की तरफ से न्याय नहीं मिल रहा मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा भी अभी रिसेंटली मैं यहाँ पोस्टेड हुआ हूँ, तो इस मामले में मैं खुद भी महिला NGO के साथ जांच में शामिल होकर तस्दीक करेंगे और तस्दीक के बाद जो सच्चाई होगी, जो आरोपी पाया जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़ित महिला ने एक और आरोप लगाया कि आरोपियों को जो है वो जिनके खिलाफ शिकायत दी है उनको बैठा करके कमरों में चाय पिलाते हैं और मुझे जो है वो सुनवाई नहीं करते, मुझे बाहर भेज देते हैं। क्या करते हैं? नहीं, ऐसा तो मेरे सामने ये बातें नहीं आई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 29 का पर्चा दर्ज है, 30 को मैं आ गया था, मेरे सामने ना कोई आरोपी आया है इधर। कब तक न्याय की उम्मीद करे ये महिला? बस जल्दी इस वीक में इसको फाइनल करना।
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।